एनडीए में लगातार बगावत की चिंगारी तो सुलग ही रही थी और हमने जैसा कहा वैसा ही हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार नूरा कुश्ती कर रही है और करवा रही है अपने सहयोगी दलों में, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। अब बमुश्किल 1 महीना भी नहीं बचा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले जो चिंता गोदी मीडिया को सताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में क्या होगा, तेजस्वी के नाम पर सब तैयार नहीं है, सीट बंटवारे को लेकर लड़ पड़ेंगे, नूरा कुश्ती हो जाएगी, तमाम चीजें वहां तो हुई नहीं, लेकिन फिलहाल एनडीए में हो गई है। दरअसल हालत यह हो गई कि नीतीश कुमार ने समय तक नहीं दिया जेपी नड्डा को। जी हां, और इन सब के बीच एनडीए के एक सहयोगी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह हालत तब है जब 1 महीने से कम का वक्त बचा है, जब बिहार चुनाव का ऐलान होना है और इसी के साथ एनडीए बिखरता नजर आया है। और अगर एनडीए बिखरा तो यकीन मानकर चलिए कि यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको 3 से 4 महीने पहले भी बताया था कि बिहार में बीजेपी का अब कोई रखवाला नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है। वो चुनाव जीती, उसके विधायक चुनाव जीतते हैं, लेकिन अपने दम पर नहीं, अपने सहयोगी पार्टियों के दम पर। उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं या फिर जो उनके अपने वोटर्स हैं, प्रत्याशी एक होने की वजह से बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देते रहे और इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतती रही, उसके विधायक अच्छे खासे आते रहे। लेकिन इस बार स्थिति खराब हो रही है। पिछले 3 महीने से लगातार कवायद चल रही है। आपको याद है, मैंने आपको दिखाई थी खबर कि 3 सितंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी अमित शाह के घर पर। बुलाया गया था सभी को, जिसमें सबको आना था, यानी बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो इस समय एनडीए में शामिल है सबको आना था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम पहुंचे दोनों, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बस। न नीतीश पहुंचे, न चिराग पासवान ने भाव दिया, न किसी ने। इसने दुगदुगी बढ़ा दी थी। दुगदुगी इस बात की कि क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ने जा रहे हैं, और देखिए उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। पहले देखिए खबर क्या है। यह खबर आई, पटना आए लेकिन नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले जेपी नड्डा। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी कि जेपी नड्डा को खास तौर पर पटना भेजा इसीलिए गया था कि तमाम राजनीतिक दल के वो नेता जिनको दिल्ली तलब किया गया था, बुलाया गया था कि आइए सीट बंटवारे पर बातचीत कर ली जाए, वो नेता वहां पहुंचते ही नहीं है। इन सब के बीच जेपी नड्डा को भेजा गया, जाकर मन टटोल कराइए। मन टटोलने तो पहुंचे, लेकिन वहां जाकर वो समीकरण समझ गए कि बीजेपी के साथ ये लोग खड़े हुए नहीं है। वजह क्या है कि पहले भी 2 महीने पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक खबर आती है कि बीजेपी फलाना पार्टी को इतनी, ढिकाना पार्टी को इतनी 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 सीट देकर और खुद के पास 101 सीटें रखकर माहौल बनाने में जुटी है, जिस पर चिराग पासवान नाराज हो गए थे। याद होगा आपको, उस समय चिराग पासवान इस कदर नाराज हुए थे कि उन्होंने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि उनका एनडीए के साथ गठबंधन दिल्ली में है, बिहार में नहीं। लेकिन बाद में उनके सुर इसलिए हल्के पड़ गए क्योंकि कहा यह जाने लगा कि चिराग पासवान के साथ वही किया गया जो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले भी किया जा रहा था, इसलिए वो शांत हुए। लेकिन एक बार फिर से 30 और 31 अगस्त को 2 दिन अलग अलग तरह से खबर चलाई गई गोदी मीडिया की तरफ से, जिसमें बाकायदा वो एजेंडे वाली खबर थी। सीट फाइनल होगी और उसका आधिकारिक ऐलान होगा तो उसके बाद सबको पता लग जाएगा। लेकिन मीडिया के जरिए फिर से खबर पहुंचाई गई कि 102 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 101 सीट पर बीजेपी, 20 सीट पर चिराग पासवान और 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या इसके लिए तैयार है कोई? नहीं। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी सभी नाराज नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच पटना में पहुंचते हैं जेपी नड्डा। खबर यह निकल कर आई कि नीतीश कुमार से मिलने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला, वक्त दिया नहीं गया। यानी पहली चोट पड़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर से पता लगता है कि एक और खबर है, सीएम नीतीश कुमार से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए जेपी नड्डा। आखिर क्या हो गई बात? देखिए, जेपी नड्डा पटना दौरे पर आए और कोर कमेटी की बैठक की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही। इसी घटनाक्रम ने सियासी हलचल तेज कर दी है। यह खबर निकल कर आई कि भाई तबीयत उनकी खराब चल रही, तबीयत खराब है इसलिए हम नहीं मिलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अलग अलग जगह लगातार देखे जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त उनके पास नहीं था। ये साफ मना किया। ये तो एक खबर। अब आइए एक और खबर, जो उनके एक और सहयोगी ने मोर्चा खोल दिया। 15 सीट नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। दरअसल मैंने आपको बताया कि अभी
शिफुआ छोड़ा गया था। अब एनडीए के सहयोगी भी, चाहे वो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान, सब जानते हैं मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, मन टटोलने की कोशिश। तो वही मन टटोलने वाली बात जो मैंने आपको बताई कि जेडीयू को 102 सीटें दे रहे हैं, 101 सीटें बीजेपी, 20 सीटें चिराग पासवान को, 10-10 सीटें दोनों को। अच्छा, जीतन राम मांझी के साथ क्या दिक्कत है तो वो बीजेपी के साथ, लेकिन खास तौर पर उनकी जो चलती है सियासी रंजिश, वो चलती है चिराग पासवान से। अब उनका एक दावा है, वो लगातार ये देखते हैं कि चिराग पासवान की नई नवेली पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनको 20 सीटें दी जा रही हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से पुरानी है। देखिए, वैसे आप लोक जनशक्ति पार्टी देखते रहे, बात अलग है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तो नहीं बनाई थी ना, उससे पहले ही हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बना लिया था जीतन राम मांझी ने। तो उनका ये कहना है कि हमें 10 सीटें और चिराग पासवान को 20, वो इसी में लड़े हुए हैं। ऐसे में डिमांड की जा रही है कि अब बीजेपी अपनी सीटें कम करे। यही चिराग पासवान के साथ था। चिराग पासवान का एक दावा था कि भैया हमने आपसे भी बेहतर परफॉर्म किया, बिहार में भी हमें जितनी सीटें मिली उतनी सीटें जीती, झारखंड में 1 सीट थी, हमने 1 सीट पर जीत दर्ज की, यानी 100% स्ट्राइक रेट हमारा है, बीजेपी का भी नहीं। और इस बार 70 से 80 सीटों के बीच में ही हमें सीटें चाहिए, यानी 70 से बिल्कुल कम नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है, जिससे जब चुनाव हो जाए और जब मुख्यमंत्री चुनने का वक्त आए तो बीजेपी सिर्फ इस आधार पर अपना मुख्यमंत्री न थोप दे, अपना कोई विधायक न थोप दे कि हमारी सीटें ज्यादा है इसीलिए। अब वो चाहते हैं बराबर बराबर लड़ते हैं, देख लिया जाएगा जिसमें जितना दम है, वरना हम तो तैयार ही हैं। अब इन सब के बीच जीतन राम मांझी कूद पड़े। उन्होंने कहा 15 सीट नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए की सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी डिमांड। देखिए उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का लक्ष्य 2025 में मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है, इसीलिए 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या बीजेपी ये चाहेगी कि बिहार में उनका एक और प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाए, एक और मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाए, उसके बाद आप राज्य की पार्टी के बाद राष्ट्रीय पार्टी के लिए कवायद करेंगे? और ये बीजेपी कतई पसंद नहीं करती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी की अपनी एक मंशा है, वो यही चीज चाहती है कि 2 ही पार्टियां रहें, बीजेपी और कांग्रेस। वो विपक्षी पार्टियों को छोड़िए, वो अपनी ही सहयोगी पार्टियों को बख्शने के लिए तैयार नहीं रहती है। अब आप सोचिए, रामविलास पासवान की पार्टी तो उन्हीं के साथ थी, फिर भी उस पार्टी के साथ क्या किया गया सबने देखा। आज रामविलास पासवान की मौजूदा पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, उस पार्टी का क्या है, क्या है? कोई वजूद बचा उसका? कितना वजूद बचा? जबकि चिराग पासवान ने अपने दम पर जो रामविलास पासवान के नाम पर पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो ज्यादा मजबूत नजर आई। ये सोचा था इन्होंने कि पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा चिराग पासवान का, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। और चिराग पासवान देख रहे हैं, जानते हैं कि अगर 70-80 सीटें नहीं मिली, 20 सीटें देने के बाद तो बड़े भाई बन ही जाएंगे। 20 में से मैं मान के चला हूं 20 भी सीटें जीत ली तो भी बीजेपी 101 सीटें रखने के बाद ज्यादा ही सीटें जीतेगी, 21 जीते, 22 जीते। ये बात चिराग पासवान जानते हो, उसी आधार पर अपना मुख्यमंत्री थोपने की कोशिश कर सकती है। मैं तो मिनिमम बता रहा हूं सीटें, मतलब 101 में से मान के चलिए 21-22 भी सीटें जीत ली तो भी चिराग पासवान की पार्टी से ज्यादा सीटें जीत लेगी। इसी हिसाब को रखते हुए चिराग पासवान भी नजर दिखा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने कह ही दिया 15 सीटें चाहिए चाहिए, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी आंखें तरेर दी है कि भैया मुलाकात का समय नहीं है, बीमार चल रहे हैं, बाद में मिलेंगे। अब सोचिए, बिहार चुनाव को 1 महीने का वक्त नहीं बचा ऐलान में, अभी से सारे सहयोगी अपने तेवर दिखा रहे हैं। नमस्कार।